एक समय की बात है कि एक बार क्या हुआ। इमली वाली चुड़ैल जब अपने पेड़ के चारों ओर घूम रहे थे और अपने पेड़ की तकवाही कर रहे थे कि कोई उसकी इमली तोड़कर ना ले जाए, और यह सोच रहे थे कि अगर मेरी इमली इस साल अच्छी बिकी तो मैं अच्छे अच्छे गहने लूँगी और अच्छे से पहन ओढ़ कर रहूँगी। यह सोचते हुए चुड़ैल तो अपने पेड़ की अच्छे तरीके से रखवाली करती थी और वहीं घूमती थी। तभी एक दिन बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ जी, आपको इमली खानी है क्या? बच्चे तो बहुत नटखट होते हैं। माँ ने तो मना किया, नहीं बेटा, इमली मुझे नहीं खानी है। लेकिन बच्चे उनकी बात नहीं माने और कहने लगे, माँ जी मुझे खानी है तो खानी है। यह सोचते हुए वे तो आपस में लड़ने लगे, लेकिन कुछ बच्चे तो वहाँ से भाग गए और कहने लगे, मैं इमली लेने जा रहा हूँ। और यह सोचते हुए दोनों बच्चे वो कहते हैं, माँ जी तो मैं भी जाऊँ क्या? यह सोचते हुए वे दोनों भी कहते हैं, अच्छा ठीक है, संभल कर जाना और चुपचाप चले आना। और वह लड़का भी वहाँ से धीरे से आराम से चला गया। उसकी माँ कहने लगी, संभल कर जाना। यह चिल्लाकर जब शब्द कहा तो उधर से बच्चों ने कुछ कहा ही नहीं और उस चुड़ैल के पेड़ के नीचे पहुँचे तो देखा कि चुड़ैल तो वहीं खंजर लेकर घूम रही है। यह सोचते हुए जब उन बच्चे ने देखा तो वो तो बेचारे डर गए और कहने लगे, अरे ये तो चुड़ैल यही है, अब क्या होगा? तभी बच्चों ने कहा, एक प्लान सुनो सभी लोग, चुड़ैल को मारो। और बच्चे सभी लोग चुड़ैल को मारने लगते हैं और जैसे कि तैसे उसे मार पाए और कहने लगे, जल्दी से यहाँ भागना है। यह सोचते हुए लोग बच्चे तो इशारा करके कहने, चलो भागो। और जब ये शब्द सुने तो उन्होंने कहा, इमली तो लेकर जाओ, ये चुड़ैल को पता नहीं क्या हो गया है, ये तो बस ऐसे ही अटकी है। तभी बच्चों ने जब ये शब्द सुने तो वे तो कहने लगे, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। तभी सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। चुड़ैल सोती रहती है। तभी चुड़ैल उनके घर पर आती है और कहती है, माँ जी, आपने अपने बेटे को हमारे इमली के पेड़ के लिए भेजा था और जो कि इमली का पेड़ बहुत ही हमारा अच्छा है। मुझे उसे बेचकर कुछ चीज़ें खरीदनी है जो कि मुझे शौक करनी है, और अगर दोबारा आपका बच्चा वहाँ दिखा तो मैं इसे मार दूँगी। जब ये शब्द सुने तो कहने लगी, अरे तुम मेरे बेटे को क्यों मारोगी? उसने कहा, मेरा इमली का पेड़ है, अगर वहाँ मुझे कोई दिखा तो मैं उसे मार दूँगी और ना मैं किसी की सुनूंगी। जब ये शब्द सुने तो वह तो कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा और ना तुम्हारे पेड़ के पास। जब ये शब्द सुनकर कहने लगी, ठीक है तो मैं जा रही हूँ। और चुड़ैल चली जाती है, वह बच्चों को समझाती हैं। तभी उसने किसान से भी शिकायत की और पुलिस वाले से भी कहा कि पुलिसमैन, अगर मेरी किसी ने इमली चुराई तो मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए। जब ये शब्द सुने तो वह कहने लगती, अच्छा तुम उन लोगों को भी मार दोगी? उसने कहा, हाँ हाँ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए। जब ये शब्द सुने तो वहाँ से लोग तो कहते हैं, चलो यहाँ से भाग चलो, नहीं तो चुड़ैल ये मार डालेगी। और ये शब्द सुनकर उसका लड़का कहता है, पिताजी मैं तो जा रहा हूँ और मैं अब नहीं रुकूंगा। यह सोचते हुए उसका लड़का तो चला गया और साथ में पुलिस वाला भी कहता है, मैं भी जा रहा हूँ। किसान ने कहा, चुड़ैल तू यहीं मर, मैं तो चला। और चुड़ैल ने कहा, लोग हमारी बात को सुनते नहीं है, बाद में फिर हमारे पास आएंगे। और यह सोचते हुए उसने सरपंच के घर पर जाकर बताया और साधु भी गए। कहा, आपके गांव के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और इमलियाँ तोड़ते हैं। और चुड़ैल ने कहा, अगर आपके बच्चे हमें दोबारा दिखे तो हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और चुड़ैल ने उसने उन सभी लोगों को इतना मारा, कुछ कहने को नहीं। और साधु भी बेचारा क्या करता, वह कहने लगा, छोड़ दो इन लोगों को, इनकी लाख कुछ भी नहीं है। लेकिन चुड़ैल ने नहीं छोड़ा। आखिर में उन्हें जब छोड़ा तो वहाँ से भागने ही सीधे लगे। वे वहाँ से उठे और सीधे भागने लगे। चुड़ैल तो कहने, अच्छा रुको जरा। तभी चुड़ैल ने कहा, साधु जी आप जाइए और मैं जरा इन बच्चों को देखती हूँ। साधु चले जाते हैं। चुड़ैल कहती है, मेरी इमली मत तोड़ो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।